महाराष्ट्र जाना जाता है सह्याद्री के लिए। ये सह्याद्री पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है। कुछ लोग इसे वेस्टर्न घाट्स कहते हैं, बट हम इसे सह्याद्री कहने में खुशी मानते हैं। ये वही सह्याद्री है जिसने इस देश की रक्षा के लिए सदैव अपना कर्तव्य निभाया है। ऐसे ही एक पहाड़ पे आज मैं आया हूँ। शिलाहर राजाओं ने इस पहाड़ को दुर्ग में तब्दील कर दिया। आज मैं जहाँ पे आया हूँ, इस दुर्ग का नाम है अवचितगढ़। ये नाम किसने और क्यों रखा, ये भी मैं इस ब्लॉग में आपको आगे बताऊँगा। हाय गाइस, मैं हूँ प्रथमेश माने, सह्याद्री का एक ट्रैकर महाराष्ट्र से। आज मैं आया हूँ अवचितगढ़। ऐसे ही और भी कुछ ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है प्रथमेश माने व्लॉग्स। अवचितगढ़ का डिस्टेंस मुंबई से अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर है, यानी कि 3-3.5 घंटे। और अगर आप पूना से आने वाले हो तो इसका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 140 किलोमीटर। 3.5 से 4 घंटे आपको पुणे से यहाँ पे आने के लिए लगेगा। ये फोर्ट लोकेटेड है रोहा गांव के पास, जो आता है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और इस फोर्ट की हाइट है 977 फीट अबव सी लेवल, अप्रॉक्सीमेटली 300 मीटर्स। काफ़ी मॉडरेट ट्रैक में ये माना जाता है। काफ़ी आसानी से आप इस फोर्ट को कवर कर सकते हो। इस फोर्ट के बेस विलेजेस में 3 गांवों के नाम आते हैं। एक है मेढ़ा, दूसरा है पिंगल साई और तीसरा पदमखरपट्टी। इनके डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा और साथ ही साथ में गूगल मैप्स का लिंक भी शेयर करूँगा। हमेशा की तरह सुबह जल्दी मैं निकला था, क्योंकि मुझे अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर्स कवर करने थे। जो रूट मैंने सिलेक्ट किया था अवचितगढ़ पहुंचने के लिए, दैट वाज मुंबई से पनवेल, पनवेल से रोहा और रोहा से मेढ़ा गांव पहुंचने के लिए मैंने नागोटने रोहा रोड सिलेक्ट किया था। मेढ़ा जो गांव है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये एक बेस विलेज है जहां से मैं अपना ट्रैक अवचितगढ़ के लिए स्टार्ट करने वाला था। मेढ़ा गांव के पास मुझे अवचितगढ़ बस स्टॉप दिखा, जहां से लेफ्ट लेने के बाद मैं मेढ़ा गांव के पास पहुंच गया। ये जो ड्रोन फुटेज आपको अभी नज़र आ रहा है, ये है मेढ़ा गांव का। ये जो गांव है, ये बेस विलेज है अवचितगढ़ फोर्ट का। ये गांव ख़त्म होते ही और जंगल शुरुआत होने से पहले मुझे पार्किंग नज़र आया, जहाँ पे मैंने अपनी कार पार्क करने के बाद ट्रैक स्टार्ट किया। ये असेंट जो है अवचितगढ़ का, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 घंटा लेता है। इट डिपेंड्स ऑन योर स्टैमिना। जैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, हम जंगल से घिर जाते हैं। बहुत घना जंगल है। जैसे कि मैं सुनता था कुछ कहानियाँ कोकण के बारे में, जैसे कि बहुत सारे घने पेड़, घना जंगल यहाँ पे पाया जाता है। उसका एहसास अवचितगढ़ के फोर्ट के ट्रैक के दरमियान मुझे आ गया। 15-20 मिनट्स के ट्रैक के बाद एक पैच आता है जहाँ पे छोटा सा प्लेटो नज़र आता है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। वहाँ से मुझे फोर्टिफिकेशन नज़र आ रहा था अवचितगढ़ का। ये वो रूट था जहाँ से मैं आके यहाँ पे पहुँचा था और अभी मुझे राइट की तरफ मुड़ के ऊपर की तरफ जाना था। ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स के ट्रैक के बाद मैं पहुँच जाता हूँ एक ऐसे पैच पे जहाँ पे मुझे नज़र आते हैं कई सारे वीरगढ़। ये वीरगढ़ मतलब हीरो स्टोन्स है, जैसे कि मैंने आपको मानगढ़ फोर्ट के व्लॉग में बताया। मानगढ़ फोर्ट के व्लॉग का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में शेयर किया है। ये वीरगढ़ मतलब यहाँ पे हुई जो लड़ाई है उसके याद में बनाया रहेगा। जो वॉरियर्स जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, इस फोर्ट की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए, जो शहीद हुए, उनकी याद में ऐसे हीरो स्टोन्स बनाए जाते हैं। इन हीरो स्टोन्स का, इन वीरगढ़ों का दर्शन लेने के बाद जैसे ही मैं ऊपर फोर्ट की तरफ चलते गया, जंगल और भी घना होते गया। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के बाद मैं पहुंच चुका था एंट्रेंस के तरफ। ये था मेन एंट्रेंस फोर्ट का, बट इसकी जो हालत थी बहुत बुरी थी। ऑन द वे जब मैं आ रहा था तब मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की, जैसे कि बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो नीचे गिरे हुए दिखाई देते हैं। जो मेन स्टेयरकेस है वो तो अच्छे ढंग से है, इंटैक्ट है, बट उसके साइड में बहुत बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स गिरे और वो यहाँ पे जो स्थित एक तटबंदी कहते हैं, फोर्टिफिकेशन कहते हैं, वो शायद से
300-350 साल के घर में नीचे गिरी हुई नज़र आती है। और ऐसे ही मैंने कुछ वीडियोस लिए जो इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा, और बहुत सारे बोल्डर्स गिरे और उसके एक एक क्लिप मैंने लिए, अभी आपको वो दिख रहे रहेंगे। एंड बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है। ऐसे कहते हैं जनरल प्रॉथर ने कुछ 1818 के आसपास जब एंग्लो मराठा वॉर हुआ था और जब मराठा हारे थे, उसके बाद जो किले मराठाओं के पास थे एज़ पर द ट्रीटी, एज़ पर द डिफीट, वो सारे किले मराठाओं के अंग्रेज़ों ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने हथिया लिए। और वो हथियाने के बाद एक एक्सरसाइज स्टार्ट किया जिसमें ये सारे फोर्ट्स के जो फोर्टिफिकेशंस थे, जो कैनन्स थे फोर्ट्स के ऊपर, उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया। तो जो फोर्टिफिकेशंस अभी मैं जो देख रहा हूँ, जो डिस्ट्रॉयड हमें नज़र आ रहे हैं, वो मोस्टली सिर्फ जनरल प्रॉथर के एक्सरसाइज के वजह से है, ऐसे मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि कंटिन्यूस डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है फोर्ट्स का। जो फोर्टिफिकेशन है वहाँ पे, यहाँ पे ये सारे के सारे नीचे गिरे हुए नज़र आते हैं। अब मैं जाऊँगा महादरवाज़ा की तरफ। यहाँ पे मुझे बैस्टन नज़र आता है, आप देख सकते हैं कर्व है यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे भी कर्व है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी बैस्टन है जिसे मराठी में बुरूज कहते हैं, और ये कर्व है, आप देख सकते हैं ये कर्व है, यहाँ पे ऐसे गया है। और सिमिलरली उसके अपोजिट में भी एक और बुरूज है। तो जब ये पूरे के पूरे इंटैक्ट रहेंगे तो बहुत बड़े ऊंचाई तक जाएंगे। इस दीवार के हाइट के ये बैस्टन्स रहेंगे, और जब ये पूरा का पूरा बैस्टन इंटैक्ट रहेगा तो ऊपर से इस जगह पे निगरानी रखने में आसानी होती होगी। आप देख सकते हैं ये सबसे पहली स्टेयरकेस है, यहाँ पे स्टेप है, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला बैस्टन जो मैंने आपको दिखाया, आप देख सकते हैं ये कर्व यहाँ पे उसका नज़र आता है। एंड ये कर्व यहाँ से डिस्ट्रॉयड है और फोर्टिफिकेशन भी गिरी हुई है यहाँ से। मतलब ये सारे पत्थर यहाँ के फोर्टिफिकेशन के और यहाँ के फोर्टिफिकेशन के रहेंगे। पत्थर थे वो सब के सब अभी नीचे गिरे हुए नज़र आते हैं। जो ये दो बैस्टन्स थे, उन बैस्टन्स से अंदर आने के बाद हमें ये सबसे बड़ी दीवार नज़र आती है। एंड आप देख सकते हैं प्रॉपर फॉर्मेशन है दीवार का, बहुत फर्म, बहुत रिजिड नज़र आती है। ये इतनी आसानी से गिरने वाले पत्थर नहीं है, अनलेस आप अगर डायनामाइट यूज़ कर रहे हो तो। और ये जो बीच में एंट्रेंस है, ये है आपका दरवाज़ा। इस दरवाजे से अंदर आने के बाद ये दोनों बैस्टन्स के ऊपर से निगरानी रखी जाती थी, और ये जो बैस्टन रहा होगा इसकी हाइट इस दीवार के आसपास रहेगी। तो ऊपर से चल के जाके बैस्टन के ऊपर आप खड़े रह के निगरानी देख सकते हो। एक ज़माने में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस फोर्ट को जीतने के बाद यहाँ पे कुछ रिकंस्ट्रक्शंस किए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत कम किले बनाए, बट जो बनाए या जो जीते उनके ऊपर प्रॉपर मेंटेनेंस करते रहे। भले ये साइज़ में बहुत छोटे होंगे, बट इनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के इंडिपेंडेंस में वो बहुत बड़ा है। और इसीलिए इस फोर्ट के दर्शन लेने के बाद ही मैं अंदर चले गया। अवचितगढ़ का जो मेन एंट्रेंस है, जो महादरवाज़ा है, वो ईस्टवर्ड फेसिंग है, जहाँ से मैं अभी अंदर आया। ये है उसका ड्रोन फुटेज। मेन दरवाजे से अंदर आने के बाद फोर्टिफिकेशन नज़र आती है, बट जो हालत है बहुत बुरी है। ऊपर आने के बाद फोर्टिफिकेशन के पास मुझे एक ऐसा पत्थर नज़र आया। इस पत्थर का यूज़ शायद से भगवा ध्वज लगाने के लिए या फिर मशाले रखने के लिए हुआ होता होगा। जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पे हमें एक ड्रेनेज भी नज़र आता है। दिस शोज़ कि जैसे पानी इम्पोर्टेंट है, वैसे ही ज़्यादा पानी इस फोर्ट को डैमेज भी कर सकता है, इसीलिए प्रॉपर आउटलेट्स दिए थे। ये वो जगह है जहाँ पे दरवाजे को लॉक किया जाता था, जैसे मैंने आपको पहले के व्लॉग्स में भी बताया, जिसे कुंडी कहते हैं आज के ज़माने में। वैसे यहाँ पे वुडन लॉक फंसाए जाते थे, सो दैट जो मेन डोर है वो शाम के टाइम के बाद बंद हो जाता था। महादरवाजा से अंदर आने के बाद लेफ्ट साइड में शरभ अवतार का एक शिल्प नज़र आता है। ये जो शरभ अवतार है, ये महादेव का अवतार कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली था। तो यहाँ के वॉरियर्स को इंस्पायर करने के लिए ऐसे चिन्ह लगाए जाते थे, बनाए जाते थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज के फोर्ट्स पे आपको शरभ हमेशा नज़र आएंगे।
जैसे आपने पहले एंट्रेंस देखा, जो बेस्टन्स देखे जिसे मराठी में बुरुज कहते हैं, वैसे इस तटबंदी को देखने के बाद यानी कि फोर्टिफिकेशंस को देखने के बाद इस फोर्ट की बुरी हालत भी नज़र आती है। पूरी दीवार जो है वो अभी धंस चुकी है। इस ड्रोन फुटेज में जो आपको अभी नज़र आ रहा है वो है अवचितगढ़। अवचितगढ़ ऐसे कहा जाता है शिलाहार राजाओं ने बनाया था, क्योंकि ये कोंकण के कोस्टल बेल्ट पे ध्यान रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। यहाँ के जो ट्रेड रूट्स थे वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। शिलाहार राजाओं के बाद ये फोर्ट आया था अहमदनगर के निज़ामों के पास। निज़ामों के बाद ये फोर्ट आया छत्रपति शिवाजी महाराज के पास। छत्रपति शिवाजी महाराज ने और उनको क्रेडिट दिया जाता है इस फोर्ट के रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ये फोर्ट जिस तरीके से उन्होंने जीता था वो बहुत हरी में जीता था। जिस अर्जेंसी के साथ ये फोर्ट जीता था उसे मराठी में अवचित कहते हैं और इसीलिए इसका नाम अवचितगढ़ रख दिया। यहाँ पे एक पुरानी तोप है जिसके अंदर एक कैनन बॉल आपको नज़र आएगा। ये फुल्ली लोडेड कैनन वैसे के वैसे ही किसी सोल्जर ने छोड़ दिया था। इस कैनन के लिए रिसेंटली कुछ व्हील्स लगाए थे। इसे मराठी में गाड़ा और इस असेंबली को तोफ गाड़ा कहते हैं। एंट्री करने के बाद कुछ सीढ़ियाँ नज़र आती है जो हमें लेके जाती है एक बड़े से हवेली की तरफ। ये जो हवेली है ये काफ़ी बड़ी है, काफ़ी स्पेशियस रही होगी जब पूरी की पूरी इंटैक्ट होगी। अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस हवेली की जो दीवार है वो भी काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे हमें सपोर्ट के जो पिलर्स रहते थे उसके फाउंडेशंस नज़र आते हैं और ऐसे कई सारे आपको नज़र आएंगे। एक और पत्थर मुझे ऐसे मिला जो एक ज़माने में यहाँ के हवेली को सपोर्ट दिया करता था और उसके अंदर अभी सब ग्रास भर चुकी है और ऐसे कई सारे पत्थर यहाँ पे मुझे नज़र आए और ये कुछ सिमिलर पत्थर है जो अभी भी है यहाँ पे बट ज़मीन में गड़े हुए हैं। ये मेरा सिर्फ अजम्पशन है कि ये जो हवेली है ये पार्टीशन रहेगी, बीच में एक दीवार रहेगी। सो अंदर एक रूम और बाहर की तरफ एक रूम या फिर ओपन स्पेस होगा जहाँ पे लोग आके बैठते होंगे, इंतज़ार करते होंगे। कोई इम्पोर्टेंट पर्सनल जो रहेगा यहाँ पे उसके लिए रहने का इंतज़ाम इस हवेली में किया हो सकता है। अकॉर्डिंग टू माई अजम्पशन ये जो हवेली है ये एक ज़माने में शायद हेड ऑफिस होगा इस फोर्ट का, जहाँ पे किलेदार या फिर एडमिन वर्क होता होगा। उस हवेली के फाउंडेशन से बाहर आने के बाद मुझे कुछ सीढ़ियाँ नज़र आई जो मुझे एक फोर्टिफिकेशन के अंदर लेके जा रहे थे। यहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी और उन पे रखी थी एक तोफ। देख सकते हैं यहाँ पे भी जो दीवार है वो गिर चुकी है, बड़े बड़े पत्थर सब रोल होके नीचे आए। वहाँ पे भी एक दीवार है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो कंस्ट्रक्शन रहेगा वो यूज़ में रहेगा। यहाँ पे मुझे तोफ नज़र आ रही है और इस तोफ की एक कहानी है। तोफ है मेरे पीछे नज़र आ रही है। यहाँ के लोकल ने मुझे बताया कि ये तोफ नीचे पहाड़ के स्लोप पे थी, इस फोर्ट के स्लोप पे थी और एक दिन कोई तो लड़का जो यहाँ पे संवर्धन करने आते उसमें से खो गया ऑन द वे, रास्ता भूल गया होगा शायद। एंड जब वो रास्ता भूल गया था तब उसे ये तोफ नीचे दिखी। उसके बाद उसको उठा के उनकी जो टीम थी उन्होंने उठा के यहाँ पे लाके रखा एंड तब से ये यहीं पे है। तो ऐसे बहुत सारे मिस्टीरियस थिंग्स फोर्ट्स पे रहते हैं जो ब्रिटिशर्स ने जब डैमेज किए, डिस्ट्रॉय किए या डिस्पोज कर दिए तब ये किसी को बताए नहीं गए। वो अभी धीरे धीरे किसी न किसी को मिल रहे, किसी न किसी को वो दिख रहे, उसके बाद वो बाहर आ रहे। वो जो ट्रुथ है, वो जो सच्चाई है उस ज़माने की, वो धीरे धीरे बाहर आती है। ये जो दीवार है बहुत बड़ी है, आप देख सकते हैं। ये जो दीवार है इसकी विड्थ ही 10 फीट है, सिमिलरली इसकी भी आप देख सकते हैं। यहाँ से अंदर के साइड में भी डैमेज्ड है और इस दीवार का बाहर के साइड में भी डैमेज नज़र आता है और इस दीवार का बाहर के साइड का डैमेज भी नज़र आता है जो मैंने आपको पहले दिखाया। अब हम जाएंगे एक तालाब की तरफ। कहा जाता है इसे द्वादशी तालाब। द्वादशी तालाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे 12 साइड्स है। ये है ड्रोन फुटेज द्वादशी तालाब का। बहुत बड़ा पॉन्ड है ये एंड ये बताता है कि जितना बड़ा ये तालाब है दैट टुक केयर ऑफ दिस फोर्ट।
इस तालाब के नीचे और भी कुछ वाटर सिस्टम्स नज़र आते हैं। दिस टुक केयर ऑफ दिस फोर्ट। अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसकी साइज़ बहुत बड़ी है और जो हमें आसानी से नज़र आती है। द्वादश तालाब से आगे चल के आने के बाद मैं एक मंदिर के पास पहुंचा। ये जो मंदिर था ये शिव जी का मंदिर था। साथ ही साथ में मुझे वहाँ पे एक देवी की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति भी नज़र आई। यहाँ पे एक शिलालेख भी नजर आया। मंदिर से नीचे आते ही मुझे कई सारे वाटर टैंक्स नजर आए। ये वाटर टैंक्स बहुत बड़े थे, बहुत इमेंस थे और आराम से ये टैंक्स और साथ ही साथ में द्वादश का जो पॉन्ड था, ये दोनों मिलके साल भर का पानी इस किले के लिए और यहाँ के लोगों के लिए इकट्ठा करके रख सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी फोर्टिफिकेशंस नजर आते हैं। ये है वो ड्रोन फुटेज जहाँ पे द्वादश तालाब के साथ में 7 वाटर टैंक्स भी आपको नज़र आएंगे। साथ ही साथ में टेंपल का शेड भी आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में फोर्टिफिकेशन भी नज़र आ रही है। जिस तरीके से इस फोर्ट का फोर्टिफिकेशन डिज़ाइन किया है, इसी बात से पता चलता है कि ये फोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहा होगा एक ज़माने में। यहाँ पे वाटर टैंक्स के सामने एक फाउंडेशन नज़र आया जो शायद बैठने के लिए जगह होगी या फिर किसी के लिए एक रूम बना के दी होगी। वाटर टैंक के पास एक वॉरियर की समाधि नज़र आई। ऐसे सुनने में आया कि ये समाधि बाजी पासलकर जी की है जो काफ़ी सीनियर रहे थे शिवाजी महाराज के लिए और ये दोस्त थे छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता महाराजा शाहजी के। वहीं पे पास में हमें पिंगलजाई देवी का मंदिर भी नजर आता है जो वाटर टैंक्स के पास में है। ये एक ज़माने में मेन एरिया रहा होगा जिस वजह से यहाँ पे आपको फोर्टिफिकेशन नज़र आएगा। जो दीवारें हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 7 से 10 फीट की है और प्रॉपर आर्च बनाया है। इसका मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट लोगों के रहने की जगह होगी। यहाँ पे हमें कुछ सामान रखने की जगह, साथ ही साथ में और मेन एंट्रेंस को लॉक करने की जगह भी नज़र आती है जहाँ पे वुडन लॉक फंसाए जाते थे। वहाँ से आने के बाद यहाँ पे और एक फोर्टिफिकेशन नज़र आया है। ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ नज़र आ रही है। बहुत बड़ी फोर्टिफिकेशन है, बहुत बड़ी दीवारें है ये और सारे के सारे पत्थर इस ओर या इस ओर गिरे। इस मेन फोर्टिफिकेशन से बाहर आने के बाद जहाँ पे फोर्ट एंड होता है वहाँ पे चल के जाना पड़ता है और वहाँ पे मुझे कुछ एक्साइटिंग चीज़ नज़र आई क्योंकि अवचितगढ़ सह्याद्री के माउंटेन रेंज से कनेक्टेड है। तो इस अवचितगढ़ को आइसोलेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए सह्याद्री के माउंटेन रेंज से यहाँ पे एक पिट खोदा गया था और ऐसे कहा जाता है ये जो पिट है दैट वाज अ हर्डल कि अगर दुश्मन सामने वाले माउंटेन से आए तो यहाँ पे वो पिट रहेगा जहाँ पे वो इतने आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आज यहाँ पे वुडन ब्रिज बनाया है। आप देख सकते हैं कितना गहरा और कितनी लंबाई का ये पिट है। इसे मराठी में खंदक कहते हैं और इसे निर्माण करने के लिए डायनामाइट का यूज़ किया होगा जिसे मराठी में दारूगोला भी कहते हैं। ये है वो ड्रोन फुटेज जिसमें अवचितगढ़ को सह्याद्री के माउंटेन रेंज से सेपरेट करने के लिए जो पिट खोदा गया था वो किस तरीके से नज़र आता है। ये इस ड्रोन फुटेज में आपको नज़र आएगा। जो वुडन ब्रिज है वो वाइटिश आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे मेरे पीछे बैस्टन था, बुरुज था, जहाँ से निगरानी रखी जाती थी इस डायरेक्शन में। तो कोई भी मूवमेंट अगर होगी तो वो सर्वेलेंस के थ्रू देखी जाएगी और अगर दुश्मन रहेंगे तो अटैक किया जाएगा। दिस वॉज द सिंपल स्ट्रैटेजी। ये है वो बड़ी सी दीवार, फोर्टिफिकेशन। मैं सोच नहीं सकता ये इतनी बड़ी दीवार है। विजय सामने खड़ा है और अब देखिए हाइट कितनी जा रही है। और इतना ही नहीं है, ये एंट्रेंस है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रखा गया। ये मेरे हिसाब से डीप रहेगा। अगर इसको खोदेंगे तो यहाँ का एक्चुअल लेवल पता चलेगा इस दरवाजे का। अब हम जा रहे हैं
फोर्टिफिकेशन। अब हम मेन फोर्टिफिकेशन के पास आ चुके थे, जो मैंने आपको पहले बताया। अब मुझे देखना था ऊपर वाली जगह जहाँ पे मेन बैस्टन था, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इस फोर्ट का। ऊपर आने के बाद मुझे प्रॉपर सीढ़ियाँ नज़र आई और सीढ़ियों के पास ही मुझे एक कैनन, क्योंकि ये कैनन्स एक ज़माने में हमारे इंडिपेंडेंस के लिए लड़े हैं, हमारे सोल्जर्स का इन्होंने साथ दिया है। प्लीज़ अगर आप यहाँ पे आते हो तो इनके ऊपर बैठ के या मस्ती मजाक करते हुए फ़ोटो मत खींचिए। ये एक प्रेशियस प्रॉपर्टी है हमारे पूर्वजों की। यहाँ के कैनन को देखने के बाद मैं सीढ़ियों से ऊपर चले गया। ऊपर जाते ही मुझे एक बैस्टन नज़र आया, जहाँ पे कुछ दोस्त मिले, कुछ नए दोस्त। कुठून आलाय? मुंबई का? मुंबईतून कुठून? पनवेल। तो मैं अभी जहाँ पे आया हूँ ये है दालकाटी बुरुज, और यहाँ से एक बहुत अलग नज़ारा है। जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस रहा होगा इस फोर्ट का, वो यहाँ से दिखाई देता है। इस पहाड़ को अवचितगढ़ से सेपरेट किया है वहाँ के गैप से, जो गैप आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था। ये जहाँ पे मैं स्पॉट पे खड़ा हूँ, यहाँ से कुंडलिका रिवर नज़र आती है। ऐसे कहा जाता है अगर क्लियर स्काइज रहेंगे तो रायगढ़, घोसालगढ़, तड़गढ़ और काफ़ी सारे फोर्ट्स नज़र आते हैं। बट आज जब मैं आया हूँ काफ़ी फॉगी या स्मॉगी वेदर बोल सकते हैं, तो क्लियर स्काई तो है ही नहीं। सिर्फ नज़र आ रहे रेलवे ट्रैक जो कोकण रीजन से कनेक्ट करता है मुंबई को, और दूसरा है कुंडलिका रिवर जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो ये यहाँ पे हमें नज़र आ रही है कुंडलिका रिवर, ओके। और अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ का सिचुएशन बताता हूँ। लुक एट दिस, ये है बैस्टन बुरुज, जो एक ज़माने में ऐसे सर्कुलर रहा होगा, और शेप थोड़ा थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, ओके। बट सब कुछ डिस्ट्रॉयड है। अभी ये नेचुरली गिरा है या ब्रिटिशर्स ने गिराया है, ये आई रियली डोंट नो, नोबडी नोज। बहुत बुरी तरीके से इसकी हालत है। मैं आपको दिखाऊंगा नीचे क्या नज़र आ रहा है। अगर हम नीचे देखते हैं तो यहाँ के, अगर हम नीचे देखते हैं तो ये जो पत्थर है, इसके ऊपर जो पत्थर रहेंगे वो सब के सब हमें नीचे नज़र आते हैं, दूर दूर तक वहाँ पे गिरे। तो ये सालों से जो इम्पैक्ट हुआ है वेदर का, इसके वजह से हो सकता है। जो छोटे मोटे अर्थक्वेक्स होते हैं उसके वजह से हो सकता है, बट मेजर रीज़न रहेगा ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारे फोर्ट्स डिस्ट्रॉय किए। उसमें से बहुत सारे फोर्ट्स अवचितगढ़, सुरगढ़, तड़गढ़, ये सब के सब कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रॉय किए। अवचितगढ़ से तेलबेला फोर्ट, सुधागढ़, सरसगढ़, घनगढ़, सुरगढ़ देख सकते हो। साथ ही साथ में सवाशनी घाट का एरिया जो है वो भी आपको नज़र आता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये फोर्ट शीलाहार राजाओं के पीरियड में बनाया था। उसके बाद कुछ रिकॉर्ड्स में ऐसे कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के कंट्रोल से ये फोर्ट जीत लिया। दैट वाज इन द ईयर ऑफ 1658। ये फोर्ट जीतने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका यूज चौल रेवदांडा, एक रीजन है कोकण में, जो एक ज़माने में पोर्चुगीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट था, जहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था, इस जगह पे नज़र रखने के लिए। साथ ही साथ में जो जंजीरा फोर्ट पे सिद्दीज़ रहते थे, जिनका अलायंस मुगलों के साथ था, उनके ऊपर नज़र रखने के लिए इस फोर्ट का यूज़ किया जाता था। अवचितगढ़ का जो एरिया है वो ऑलमोस्ट 7 एकर्स का है, और मैक्सिमम पोर्शन जो है वो मैनमेड कंस्ट्रक्शन से ही भरा हुआ है। अगर आप हवेली की बात करो, अगर आप फोर्टिफिकेशंस की बात करो, अगर आप वाटर टैंक्स और पॉन्ड्स की बात करो, तो इसमें ही ये फोर्ट कम्प्लीटली यूज़ हो चुका है। फोर्ट के एक एंड पे आपको बैस्टन नज़र आएगा, जो मेन बुरुज है इस फोर्ट का, वो नज़र आएगा, जहाँ पे आज भी भगवा ध्वज नज़र आता है, और दूसरे एंड पे डेड एंड है। ये है टॉप पोर्शन इस फोर्ट का। इस बुरुज की जो हालत है वो बहुत बुरी है अभी, और इसे कोई नहीं बचा सकता। आज मैं देख चुका हूँ, बट कुछ सालों के बाद ये नहीं दिखेगा। बहुत खूबसूरत सा ये फोर्टिफिकेशन आज बर्बाद होने की कगार पे है। इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए
सिर्फ यही ख्याल मेरे दिमाग में चल रहा था। अब ऑलमोस्ट हमने 90% ऑफ द फोर्ट देख लिया था। अब वापस उस जगह से अंदर जा रहे थे जहाँ से एक ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट लोग आया जाया करते होंगे। ये जो फोर्टिफिकेशन है, इसमें एक छोटा सा वाटर टैंक भी मुझे नज़र आया। प्रॉपर वाटर टैंक्स और प्रॉपर वाटर सिस्टम्स इस फोर्ट पे बिल्ड किए, जिस वजह से यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो फोर्टिफिकेशंस मेरे लेफ़्ट साइड में है, कुछ स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद यहाँ पे बैस्टन्स बनाए। इसका मतलब क्योंकि ये फोर्ट एक्टिव रहा होगा, क्योंकि ये फोर्ट इम्पॉर्टेंट रहा होगा, हर एक इंटरवल के बाद हमें बैस्टन नज़र आता है और उन बैस्टन्स पे लोडेड कैनन्स रहेंगे। दैट इज़ फॉर श्योर। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये फोर्ट का जो फॉर्मेशन है ये इलोंगेटेड फॉर्म में है, जिस वजह से ईस्टर्न साइड से आप इस फोर्ट में एंटर करते हो। नॉर्दर्न साइड में आपको एक बैस्टन नज़र आता है जो काफ़ी बेटर है कंपेयर टू अदर बैस्टन्स, और साउथ में हमें एक पिट नज़र आया जो सह्याद्री को इस फोर्ट से सेपरेट करता है, एंड दैट वाज मैन मेड। मेन फोर्टिफिकेशन से बाहर आने के बाद बहुत बड़ी सी तोफ नज़र आई। ये सारे कैनन्स अब डैमेज हो चुके हैं, ब्रिटिशर्स ने इसे डैमेज कर दिया है। बाहर आने के बाद भी मुझे वाटर सिस्टम नज़र आया, और उस वाटर सिस्टम में प्रॉपर स्टेयरकेस भी नज़र आया। ये एक ऐसा गैप था इस फोर्ट पे जो मेरे अजम्पशन से शायद एक एस्केप रूट होगा। अब हम पहुंचे थे नॉर्दर्न साइड में, जहाँ पे एक काफ़ी बेटर कंडीशन में बैस्टन नज़र आया, जिसे मराठी में बुरुज कहते हैं। यहाँ पे एक तोफ नज़र आई जिसकी नज़र आज भी यहाँ के इलाके पे है। अवचितगढ़ घने जंगलों से घिरा हुआ है और नीचे मेढ़ा गांव नज़र आ रहा था, जहाँ से मैंने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था। अब हम महादरवाज़ा की तरफ चलने लगे थे, तभी मुझे एक और हवेली नज़र आई और मैं चले गया इस हवेली को एक्सप्लोर करने। इस हवेली का भी एरिया बहुत बड़ा था, फोर्टिफिकेशन प्रॉपर रहा होगा एक ज़माने में। बहुत बड़े बड़े पत्थर सारे के सारे गिरे हुए। ये एक ज़माने में यहाँ के दीवारों पे सजे होंगे। यहाँ पे जो वाड़ा है, जो हवेली है, उसकी शुरुआत वहाँ के सीढ़ियों से होती है, आप देख सकते हैं। फिर जाके हम यहाँ पे पहुँचते हैं। ये पूरा एक फाउंडेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये फाउंडेशन हमें नज़र आ रहा है। आगे भी स्टेयरकेस रहेंगे और अलग एक हवेली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। ये है कुछ स्टेयरकेसेस जो मैंने आपको स्टार्ट में बैस्टन दिखाया उसके ऊपर लेके जाते हैं, पर क्योंकि इनकी हालत बहुत बुरी है मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये है वो एंट्रेंस जो मैंने आपको अभी दिखाया। यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, ऊपर हवेली है, ये मेन एंट्रेंस हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठने के लिए जगह है। यहाँ पे मुझे कुछ वेसल्स मिले जो पत्थर में कार्व किए थे। शायद ये किसी न किसी मॉल्टन चीज़ों को ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता होगा, जैसे कि फोर्ट के मेंटेनेंस के लिए या फिर कैनन्स के मेंटेनेंस के लिए। जो मॉल्टन आयरन है, जो गरम लेड जो पोर किया जाता था इस फोर्ट के मेंटेनेंस के लिए, वो सब इसमें शायद बनाते होंगे। समय हो चुका था लौटने का। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा ऊपर आने के लिए हमें लगा था, और ये फोर्ट घूमने के लिए 2 घंटा। बहुत टाइम लिया, बहुत टाइम स्पेंड किया हमने ये फोर्ट को समझने के लिए। और जो कुछ भी मुझे यहाँ पे समझा है, जो कुछ भी यहाँ पे मुझे अभी विटनेस करने मिला है, वो मैंने इस व्लॉग में आपके साथ शेयर किया है। सो दोस्तों, मैं उतर रहा था फोर्ट और मैंने देखा कि कुछ हमारे भाई है जो यहाँ पे ऐसे कुछ सूचना फलक लेके आए हैं, तो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स है। दादा, खूब भारी काम करता है अपन। हाँ हो, गरजेचं आहे। बरीच लोक येतात ते त्याचा आदर नाहीत ठेवत, त्यासाठी
तो ये कुछ सूचना फलक है, इसमें लिखा है अगर आप यहाँ पे आते हो तो जो कैनन्स हैं उनका रिस्पेक्ट रखो, उनके ऊपर हाथ या बैठने की ज़रूरत नहीं है, दूर से ही फ़ोटो निकालो, क्योंकि ये जो है ये हमारे पूर्वजों की ट्रेजर है और इसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। वो कोई मजाक या सेल्फी पॉइंट नहीं है। तो अगर आप किसी भी छत्रपति शिवाजी महाराज के फोर्ट पे आते हो तो ध्यान से रहिए, क्योंकि कुछ वार्निंग्स होते हैं जो बताए नहीं जाते बट फॉलो किए जाते हैं और उन्हें करना चाहिए, उसे करना पड़ेगा। सो दिस वॉज अबाउट सम एफर्ट्स विच वर पुट ऑन बाय सम ऑर्गेनाइजेशंस, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है। थैंक्स दादा, थैंक यू। फोर्ट को डिसेंड करने के बाद जैसे मैंने अपनी कार पार्किंग से गाड़ी निकाली, ऑन द वे मुझे ग्राम पंचायत नज़र आया और यहाँ पे भी इस फोर्ट की एक तोफ नज़र आई। इस तोफ के नीचे कुछ व्हील्स लगाए थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया मराठी में इसे तोफ गाड़ा कहते हैं। बस यही तक था मेरा ये अवचितगढ़ फोर्ट का व्लॉग। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। कोंकण रीजन में बहुत सारे छोटे फोर्ट्स आपको नज़र आएंगे, जैसे कि सुरगढ़, तलगढ़, मानगढ़ और वैसे ही अवचितगढ़ भी। हिस्टोरिकली और स्ट्रैटेजिकली ये फोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट थे और इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे इंडिपेंडेंस के लिए। अगर आप इन फोर्ट्स पे आते हो तो रिस्पेक्ट दिस प्लेसेस, प्लीज़ डोंट थ्रो प्लास्टिक। ये नेचर है, नेचुरल ही इन्हें रहने दो। नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमेशा की तरह जय भवानी, जय शिवराय।